बहुत ही बुरा दिन रहा, बहुत बुरा दिन रहा, बहुत ही बुरा जुमा रहा। स्टॉक मार्केट में आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उड़ गए। इतना बुरा हाल स्टॉक मार्केट का रहा कि शायद ही कोई स्टॉक हो जो खून में ना नहला दिया गया। लेकिन आप उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल देखेंगे। गोल्ड, सिल्वर, उसके अलावा बिटकॉइन सिर्फ 70 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो गए। और कितना क्रैश हुआ? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ 70 मिनट में उड़ गया। आज दुनिया के जितने अरबपति हैं वो लिटरली, आप ये मिसाल दें तो वो कंगाल हो गए। एक एक अरबपति ने 10-10, 12-12 अरब डॉलर गवाया। ये जो बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए थे, माइकल लेयर से लेकर बड़े बड़े लोग, जितने भी लोग थे, इस सारे के सारे इस वक्त उड़े हैं। और जो तबाही इस वक्त हो रही है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी तबाही हो रही है। इन सब ने बिटकॉइन खरीदा था। देखिए बिटकॉइन की जो प्राइस है 1,27,000 से गिरकर किस तरह वो 56,000 पर आ गई है। और पता कुछ नहीं है जीरो पर चली जाए, और पता कुछ नहीं 5,000 पर चली जाए। जितने ट्रिलियनर्स बैठे हुए हैं जो खामोशी के साथ बताते नहीं उनकी वेल्थ कितनी है, वो खरीद लें इसको, और बाद में जो तबाही मचे उसका कोई तसव्वुर भी ना कर पाए। ये पॉसिबिलिटी है और कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि जो तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त दुनिया में चल रही है, आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। किसी भी वक्त कोई भी कहानी घट सकती है, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि तबाही एक सर पर खड़ी हुई है। और आप अंदाजा करें कि गोल्ड क्रैश कर रहा है, बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, सिल्वर क्रैश कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। इंडिया की स्टॉक मार्केट, साउथ कोरिया की, जापान की, चाइना की, हांगकांग, सब कुछ क्रैश कर रहा है। यूरोप की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, अमेरिका की कर रही है। आप नाम लेते जाए स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ रही हैं। लिटरली खौफनाक सूरत हाल डे बाय डे पैदा होती जा रही है। और कभी किसी ने ये चीज सोची ही नहीं थी कि ईरान जंग से ये लेवल की तबाही आ जाएगी जो दुनिया ने आज से पहले कभी देखी भी नहीं होगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक टाइम ये आ जाएगा कि तबाही का लेवल इस तरह पहुंच जाएगा। लेकिन आप देख लें सूरत हाल हो रही है वो, और दुनिया इस वक्त गिरती जा रही है गढ़ों में। आज लिटरली अगर ये कहा जाए कि वो ममालिक जिन लोगों ने, यानी अरबपति लोग, आज सही मायने में अरबपति लोग बड़े पैमाने पर कंगाल हो गए हैं। और आप देखें कि उसके बाद सूरत हाल क्या है। यानी बिटकॉइन का जो बॉटम लगा है वो कितना भयानक बॉटम लगा है कि अभी पता नहीं है कि उसके बाद क्या सूरत हाल हो। यानी आप ये सोचें कि किस तरह मार्केट क्रैश हो रही है, गिरती जा रही है, किसी को समझ नहीं आ रही। और जो इस वक्त देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कई ऐसे, ये मार्केट किस तरह गिर रही है। आप सिर्फ चंद दिन की बात करें तो अगर हम इस सूरत हाल को देख लें तो यानी फरवरी के महीने में अगर आप देखें तो फरवरी के महीने में ये जंग जब छिड़ रही थी तो उसको क्या सूरत हाल थी। तकरीबन आप ये समझ लें फरवरी से पहले आप देखें जब ईरान और इजराइल की जंग के बादल मंडला रहे थे, धमकियां एक दूसरे को जारी थी, तो लास्ट जो उस वक्त सूरत हाल चल रही थी, यानी अगर आप देखें फरवरी में तो तकरीबन 96,000 बिटकॉइन की प्राइस थी। फिर उसके बाद यानी जो फरवरी से पहले इनकी धमकियां थी, फिर वो धमकियां जब जंग में बदलती गई वो गिरता गया। और आज आप देख लें यानी 60,000 से नीचे गिर चुका है। और हालात इस वक्त ये पैदा हो गए हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही कि ये मामला कैसे, कब तक और कहां तक चलेगा। ये इतनी भयानक सूरत हाल है। अमेरिका इस वक्त अपसेट है, परेशान है। और देखें ईरान ने वो तबाही मचाई है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस लेवल पर मामला आ जाएगा। और ऊपर से आज देखिए आज ईरान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ ये जंग बंदी और ये सारे का सारा मामला हुआ तो आप उसका तसव्वुर करें कि तबाही हो रही है, ये अगर जंग फैलेगी तो हम इसको पूरी दुनिया में फैला देंगे। उन्होंने कहा 24 अरब डॉलर अगर आपने वापस ना किए हम उड़ाकर रख देंगे आपको पता नहीं हम आपके साथ क्या करेंगे। और आप सोचें कि अमेरिका के लिए उन्होंने कहा कि चांस है। देखिए इस वक्त हालत ये है कि मिसाल के तौर पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यानी 2-2 हजार अरब डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो रहे हैं ये चंद मिनट्स के अंदर। तो बेहतर ये है कि आप ईरान को 12 अरब डॉलर दे दें। वो जो डिमांड करें 24 अरब डॉलर में से आप 12 अरब डॉलर दे दें, वो कुछ ना कुछ सुकून में आ जाएंगे। वरना वो जो आपका हशर करेंगे वो आप सब जानते हैं कि वो किस लेवल की तबाही कर सकते हैं। फिर ये सारे रोते फिरेंगे कि जी ये हो गया वो हो गया। असल बात यह है कि आप ये देखें आपको बचाना क्या है अपना मुल्क। आपको अपनी कौन सी सूरत हाल ऐसी है जो आपको बचानी है। आपके पास रास्ता नहीं है बचा हुआ, तो अब आप अपना फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। क्या आपने यहाँ पर टिक कर बैठना है
देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो रहे। इंडिया की मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर चुकी है। हत्ता कि इतना लॉस हो गया है कि साउथ कोरिया को टेक ओवर करना पड़ रहा है, यानी उनकी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर चली गई है। तो इस सारी सूरत हाल में आप बताएं कि आप क्या लड़ाई को इस लेवल पर ले जा सकते हैं। आप किस, यानी कौन सा मंतकी अंजाम है जहां पर आप ये समझते हैं कि नहीं ये लड़ाई यहां तक जाएगी। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस वक्त हालात किस लेवल पर जा रहे हैं, इंडिया क्या सोच रहा है, बाकी ताकतें क्या देख रही है। सारे सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि यार इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, ये तमाशा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी हम ना इधर खड़े हैं ना उधर खड़े हैं, हमें पता ही नहीं है हालात कहां पर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हालात किस लेवल पर जा रहे हैं। सो पोजीशन अब आप समझ लें कि किस लेवल पर आ गई है। और उससे बढ़कर क्या सूरत हाल है, इन्वेस्टर्स उनको पता है, उन्होंने आपको पता है चीजें, एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, एक्सट्रीम फियर। जब पैनिक की सूरत हाल होती है तो बाय कोई नहीं करता अनटिल के इनसाइडर्स बैठे हो जिनको पता हो अंदर खाते कि क्या होने वाला है, वो बैठे हो तो वो एक अलग बात है। फिलहाल अभी तक सूरत हाल नजर नहीं आ रही। इस वक्त सब बेच रहे हैं, जो हाथ में लग रहा है बेचे। इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टॉक्स निकालो, सब चीजें निकालो, क्योंकि देखिए इस वक्त बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, गोल्ड क्रैश कर रहा है, सिल्वर क्रैश कर रहा है, स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अपने स्टॉक भी बेचेंगे। उनको पता है स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर अबनॉर्मल सिचुएशन में वो ले गए, यानी मैनिपुलेट कर करके वहां पर स्टॉक मार्केट को पहुंचा दिया है कि जहां पर उसको होना ही नहीं चाहिए था। कोई सूरत हाल बनती ही नहीं थी स्टॉक मार्केट की कि वो यहां तक इतना हाई लेवल का स्टॉक चला जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वाकई हालात उस लेवल पर चले गए हैं कि जहां पर आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगी। व्हाट नेक्स्ट, आपके पास क्या सिचुएशन है, अब क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप देखिए खुद प्रॉफिट बना गया, अपने लोगों को उसने प्रॉफिट से हमकिनार कर दिया। लेकिन असल ड्राइव तो मार्केट ईरान कर रहा है ना। ईरान असल में प्ले कर रहा है कि मैं बात नहीं करूंगा। सोचे ईरान के कितने पैसे आपने देने, ईरान के वो आपसे डिमांड कर रहे हैं 24 अरब डॉलर। 24 अरब डॉलर्स में से आपने 12 अरब डॉलर उसके देने। अगर अमेरिका की हम कंपनीज की बात कर लें तो आप अमेरिका की कंपनीज की सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका की छोटी छोटी अगर कंपनीज को अगर हम देख लें तो अमेरिका, यानी आप एनवीडिया को देख लें तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी वर्थ है। और इस सूरत हाल में अब आप सोच लें कि उनकी वर्थ किस लेवल की है, यानी 6 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। एप्पल 5 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। अल्फाबेट 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज है। उसमें से अगले आपसे कोई यानी 20-25 हजार अरब डॉलर्स में से आपसे अगले अपने 12 अरब डॉलर मांग रहे हैं। आपका लॉस देखिए कितना हो रहा है। देखिए जिंदगी में 2 तरह के लॉस होते हैं। एक वो लॉस होता है जो बहुत भयानक होता है, यानी उस लॉस के अंदर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है। एक लॉस होता है छोटा लॉस। तो आप कौन सा लॉस एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स एक अक्लमंद बंदा तो छोटा लॉस एक्सेप्ट करेगा ना। ये बेवकूफ हैं जो असल बैठे हुए हैं। आप जरा इनको देखें, ये क्या कर रहे हैं, ये बड़ा लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं। यानी 12 अरब डॉलर आप दें ईरान को और अगले को कहे भाई जान छोड़, ये जंग बंद कर दे और हमसे 12 अरब डॉलर ले ले। लेकिन ईगो रास्ते में है और इजराइल रास्ते में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर देना है। लेकिन उनके पैसे, और वो कौन से पैसे मांग रहे हैं? इनसे नहीं मांग रहे कि पल्ले से दे, वो कह रहे जी हमारे पैसे हैं, हमने वो पैसे तेल बेचा था, चीजें बेची थी और वो फ्रीज किया हुआ है। कतर ने किया है, चाइना ने, दीगर ममालिक ने स्विफ्ट के थ्रू और तमाम चीजें पता नहीं कैसे कैसे करवाए। तो वो कह रहे हैं भाई हमें हमारा पैसा दे दो, हम आपसे कोई और पैसा नहीं मांग रहे, आप हमें हमारा पैसा लौटा दो तो बस ठीक है, हमारे लिए इतना काफी है। ये वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें हमारा पैसा लौटा दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आप उनको उनका पैसा भी देने को तैयार नहीं है, आपसे तो मांग नहीं रहे, आप उनका पैसा दें। यही स्टॉक सबके ऊपर चले जाएंगे, यही गोल्ड ऊपर चला जाएगा, यही बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा। आप देखें किस तरह ऊपर जाता है। लेकिन जब आप हठधर्मी पर उतरे हुए हैं कि नहीं जी नहीं, हमने तो ये काम ही नहीं करना। असल मसला ये है कि गोल्ड को क्रैश इन्होंने करना था। गोल्ड क्रैश इसलिए करना था, ये गोल्ड को क्रैश करने के बाद ये चाहते हैं कि हम ईरान के साथ 2-2 हाथ इसलिए कर लें कि चाइना को क्रैश करें। तो आप चाइना को क्रैश करने के चक्कर में आप पता नहीं क्या कुछ कर बैठे हैं। तो अब देखें इस सूरत हाल में अगर इनकी अक्ल काम करेगी तो शायद कोई बेहतरी की सूरत हाल ये पैदा कर ले। फिलहाल तो इनकी अकल पर पर्दे पड़ गए हैं, कैसे पड़े हैं, क्या सूरत हाल है, ये तो इनको अंदाजा ही नहीं है। बहरहाल अमेरिका जो इस वक्त सूरत हाल पैदा कर रहा है, जो स्नेरियो पैदा कर रहा है, वो असल में इसको खुद ले डूबेगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका ने खुद इस पूरे के पूरे खेल में डूब जाना है। जो हालात और करतूत इसके पैदा हो गए हैं उसमें खुद डूब जाना है। लेकिन शायद वो दुनिया को ये बताना चाहता, मैंने जी कुछ भी कर लिया लेकिन मैं ईरान के आगे नहीं झुका। तो ठीक है, फिर आप अपने आप को तबाह कर लें। और यानी इतना हूं कि मैं खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं, वो वाली सूरत हाल।